हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड अगर आपने अभी तक लास्ट की वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो आई बटन पे लिंक है, आप वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहती हूं कि आप सभी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी पूरा कवर कराऊंगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपको बिजनेस स्टडीज को कैसे कवर करना है। अक्सर क्या होता है, आपके सीनियर्स एंड आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं सभी आपको डरा के रखते हैं कि बिजनेस स्टडीज में केस स्टडी आएंगी, बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं। ऐसा कहते हैं ना सभी आपके फ्रेंड्स या आपके सीनियर जो भी हैं। जब आप 11th में होगे तो उस टाइम पे सबने बोला होगा कि 12th में केस स्टडीज आती हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, इतना बोल देते हैं। तो आपके अंदर वो आपके स्कीमा में बैठ जाता है, फिट हो जाता है कि हाँ केस स्टडी हार्ड होती हैं, बिजनेस में केस स्टडी हार्ड है। तो आप क्या करते हैं, पहले से पहले सोच के बैठ जाते हैं कि केस स्टडी हार्ड है, हमसे नहीं होगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। आपको क्या करना है, अगर आपको बिजनेस स्टडीज को पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला आपको प्रिपेयर करने हैं अपने नोट्स। नोट्स से क्या होता है, मैं मानती हूँ कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि नोट्स नहीं बनाने चाहिए, नोट्स से हमारा टाइम वेस्ट होता है, ऐसा भी कहते हैं। वो अपनी जगह सही रहते हैं, बट अभी आपकी स्टेज है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका जो स्कोप है, आपका याद करने का या आपको समझने का, अंडरस्टैंड करने का स्कोप बढ़ जाता है। वो कैसे, आज आप प्रिपेयर करेंगे नोट्स, जब आपके एग्जाम टाइम आएगा उस टाइम पे आप बुक को खोलेंगे और नोट्स को खोलेंगे, तो उस टाइम पे जब आप नोट्स देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। आपको लगेगा कि जो चैप्टर 1000 वर्ड्स का है वो आपने 500 वर्ड्स में कवर करा हुआ है नोट्स में। बेशक आप बुक से ही नोट्स बनाएं, ये जरूरी नहीं है कि आप अलग से नोट्स बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी बुक से ही नोट्स बनाइए। बस उस कंटेंट को थोड़ा कम लिखिए, क्योंकि बुक में बहुत ज्यादा होता है, वो हम नहीं समझ पाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। आप डेली अपना चैप्टर वाइज नोट्स प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, मैं खुद आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। आपको डेली का टारगेट बनाना है। अपना टारगेट क्या होगा कि आपको डेली एक टॉपिक कवर करना है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में। कोई प्रेशर नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपको अभी करना है, सारा सिलेबस डेली करना है। बस मैं चाहती हूं आप मार्क्स के पीछे ना भागें, आप सोचें कि आपको नॉलेज गेन करनी है। अगर आज आप बिजनेस स्टडीज को पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट अगर मान लो 1 ईयर बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछने लग जाए तो आप आंसरेबल बने, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और केस स्टडीज को भी सॉल्व करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करिए। आपके माइंड में सेट होना चाहिए आपका टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं, देन फिर आप उसकी केस स्टडीज को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका, केस स्टडीज कैसे पूछी जाती हैं, क्या हार्ड होता है। नॉर्मली फर्स्ट चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, एक होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आपको केस स्टडी में बोलेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही है, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत हेल्प कर रही है, कैंप वगैरह भी प्रोवाइड करा रही है, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट भी दे रही है, तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है। पूरा डिटेल में क्वेश्चन बना देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है, तो नॉर्मली आप बता देंगे सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है, तो ये आंसर होगा, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिया तो आपने आंसर दे दिया। बट अगर आपने ऑब्जेक्टिव को समझा नहीं है, बस रटा है, तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलिए, देन केस स्टडीज को सॉल्व करिए। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जल्दी नहीं है कि आपको अभी केस स्टडी सॉल्व करनी है। आप इस तरह भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि पहले आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करें, चैप्टर वाइज नोट्स बनाएं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। देन आप जब रिवीजन करेंगे उस टाइम पे आप चैप्टर वाइज केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी केस स्टडीज को सॉल्व करने की, आपको पूरा बिजनेस कवर हो जाएगा, तो आप उस टाइम पे केस स्टडीज को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। बिजनेस स्टडीज की प्रॉब्लम तो यही सॉल्व कर दी हमने आपकी। अगर नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, डोंट वरी। आते हैं अब इकोनॉमिक्स पे।
इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि सभी टीचर्स और जो भी है मतलब आपके फ्रेंड्स या सीनियर आपको पहले से कह देते हैं नेशनल इनकम। क्या कहते हैं? नेशनल इनकम है इकोनॉमिक्स में, कैसे पढ़ेंगे उसको, वो तो समझ में ही नहीं आने वाला है। सो सब क्या करते हैं, स्टार्टिंग में नेशनल इनकम को स्टार्ट करा देते हैं। आई थिंक आप जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे सभी ने नेशनल इनकम स्टार्ट करा हुआ होगा। हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं भी है, क्योंकि आपके मन में डर है, आपका स्कीमा सेट हो गया है कि आपको नेशनल इनकम पढ़ना है क्योंकि वो बहुत हार्ड है। पर कोई ये नहीं सोचेगा कि नेशनल इनकम 10 मार्क्स की आती है, 70 मार्क्स की तो थ्योरेटिकल पार्ट जो आपकी मैक्रो के और चैप्टर हैं और आपकी इंडियन इकोनॉमी के और जो चैप्टर्स हैं वो ही आएंगे। तो आप उस 10 मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, पर 70 मार्क्स को कोई नहीं ध्यान दे रहा है। मैं मानती हूं कि आपको नेशनल इनकम तब करना चाहिए जब आपका 50% सिलेबस कवर हो जाए। उससे क्या होगा, जो आपका इजी लेवल है आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे। नॉर्मली आप पहले पढ़े मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर जो आपके हैं मनी एंड बैंकिंग, इन चैप्टर से पढ़ के आपको थोड़ा आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट बिल्डअप होगा तो आपका पढ़ने का मन करेगा। बट जब आप नेशनल इनकम फर्स्ट खोल के बैठ जाओगे ना, आपका दिमाग घूम जाएगा, आप कहोगे इकोनॉमिक्स तो बेकार सब्जेक्ट है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप नेशनल इनकम 50% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही पढ़ें। उससे क्या होगा, पढ़ना तो आपको है, ये तो चाहे आप अब पढ़ें चाहे आप बाद में पढ़ें, पढ़ना आपको पड़ेगा, छोड़ना आपको कुछ नहीं है। बट उससे क्या होगा, अगर आप अभी फिलहाल अपने दूसरे चैप्टर्स पे फोकस करेंगे तो आपका कुछ सिलेबस जो है कवर हो जाएगा, देन आप नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि नेशनल इनकम आप बाद में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, किसी को फोर्स नहीं करा है, जबरदस्ती नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट सजेशन दे सकती हूँ कि हाँ इस तरह से आप करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और सभी से यही है कि अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके नोट्स को प्रिपेयर करें, बुक से ही प्रिपेयर करें। बेशक जरूरी नहीं है कि आप मेरे नोट्स से प्रिपेयर करेंगे, आप अपने नोट्स खुद के बनाएं, बुक से ही प्रिपेयर करें, बस उसको थोड़ा शॉर्ट कर दें, क्योंकि बुक में तो इतनी महाभारत रहती है, उसे कहां तक पढ़ेंगे। तो शॉर्ट्स करके अपने नोट्स बनाएं, डेली एक एक टॉपिक पे नोट्स बनाएं और प्रिपेयर करें चैप्टर वाइज। जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपका मन है नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में तो उसके भी कर सकते हैं, बट बेटर होगा नेशनल इनकम को 50% सिलेबस के बाद ही कवर करें। सो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि 90+ लाने हैं वो लाने हैं, क्योंकि मैं मार्क्स के पीछे नहीं भागती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हमें मार्क्स के बारे में ना सोच के मेहनत पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो मार्क्स खुद ब खुद आ जाएंगे। सो मेहनत करो, मार्क्स के पीछे मत भागो, सिर्फ अपना फुल एफर्ट्स लगाओ कि तुम जितना दे सकते हो अपनी पढ़ाई को उतना टाइम दो और बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, क्योंकि नॉलेज मैटर करती है। माना मार्क्स भी मैटर करते हैं, जब आप कहीं जॉब पे जाओगे तो आपकी डिग्री, आपका जो सर्टिफिकेट, ये सभी देखा जाता है। तो बट ये बताइए, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में गए, आपके 90+ मार्क्स हैं, बट अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया एंड आप ब्लैंक स्लेट की तरह वहां बैठ जाते हैं, तो क्या उसमें कुछ फायदा है? नहीं ना। मार्क्स का वहां पे क्या रोल रह गया? फिर वो कहेगा 90+ कहां से आ गए आपके, आप तो ब्लैंक बैठे हैं यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी नॉलेज पे, अपने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दें। ये मत सोचे कि हाँ मैम हमें 90+ लेके आने हैं, बस 90+ ले आए, ऐसा कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगी, पर आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। आपकी सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और रिजल्ट पे ध्यान मत दो, फिलहाल अपनी मेहनत पे ध्यान दो, रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाएगा। और रिजल्ट जैसा भी मिले उस पर खुश होना सबसे बेटर बता रही हूं। अगर आपका रिजल्ट, आपने मेहनत करी है, आपका रिजल्ट कैसा भी आए उस पर खुश होना। ये मत सोचना रिजल्ट कम आया है ज्यादा आया है, ये सोचना आपने मेहनत करी थी। आपकी मेहनत जो है वो वसूल हो या ना हो, पर आपको अपनी मेहनत पे खुश होना चाहिए। ये नहीं है सैड हो जाते हैं बच्चे, स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने इतना मेहनत करी थी, हमने कुछ करा था, हमारे कुछ अचीव नहीं हुआ है। ये सब सोच के अपना माइंड डिस्टर्ब ना करें। वैसे उम्मीद है अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर अचीव कर पाएंगे अपने रिजल्ट को। ऐसा कोई मुकाम या मंजिल नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते हैं। सो अभी तक जितना मैंने आपको समझाया, अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि मैं अपने सजेशन जो आपको दे रही हूँ वो सही हो सकता है आपके लिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
सो दोबारा से एक बार बता देते हैं, स्टार्टिंग में बिजनेस स्टडीज में आपको केस स्टडीज पे इतना फोकस अभी नहीं करना है। जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए देन आप फोकस करेंगे, और नोट्स को साथ के साथ प्रिपेयर करके चलना है टॉपिक वाइज, चाहे आप एक टॉपिक पे नोट्स बनाएं। एंड ऐसा ही आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स में लेके चलना है। आपको जो है नेशनल इनकम पे अभी फोकस नहीं करना है, आप सभी नेशनल इनकम के पीछे ही भाग रहे हैं। सो उसको भी आप तभी करेंगे जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन आप फ्री माइंडेड उसमें कितना भी टाइम दें, फिर आप इजीली दे सकते हैं। अभी आप क्या करेंगे, अगर आप नेशनल इनकम पे टाइम देते रहेंगे तो आपका सारा टाइम निकल जाएगा। जब आपका एंड में सिलेबस बचेगा आप घबरा जाएंगे कि अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। पर जब आपका 50% सिलेबस हो जाएगा, नेशनल इनकम चल रहा होगा, उस टाइम पे आपको लगेगा कोई बात नहीं, हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट है, अब हम नेशनल इनकम इजीली 2 मंथ्स या 1 मंथ पढ़ सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरा FB ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट ग्रुप है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे व्यूज अच्छे लगे हैं तो कमेंट जरूर करें।